स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बौद्ध धर्म की बात करी जाए तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं, सबसे पहले संस्थापक के बारे में बात करेंगे। संस्थापक कौन है? संस्थापक सबको पता है, गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक है। ठीक है, हाँ, हमको बेसिकली बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है, सारा का सारा जो बौद्ध धर्म है वो गौतम बुद्ध के इर्द गिर्द ही घूमेगा। ठीक, तो संस्थापक है गौतम बुद्ध। अच्छा, गौतम बुद्ध के बारे में बात करी जाए तो गौतम बुद्ध के कुछ अन्य नाम थे जिनसे वो बहुत प्रसिद्ध थे। पहला है तथागत। ये अन्य नाम की बात कर रहे हैं। गौतम बुद्ध बुद्ध के अलावा क्या क्या नाम थे इनके? तथागत, शाक्य मुनि, शाक्य मुनि, और बाकी तो शाक्य सिंह भी इन्हीं का नाम था। शाक्य सिंह भी इन्हीं को जाना जाता था। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है गौतम बुद्ध का? द लाइट ऑफ एशिया। द लाइट ऑफ एशिया। द लाइट ऑफ एशिया के नाम से कौन प्रसिद्ध था? गौतम बुद्ध प्रसिद्ध थे। ठीक है, तो ये कुछ इनके अन्य नाम थे। ठीक है, अच्छा, अब इनकी जन्म और मृत्यु के बारे में बात कर लेते हैं। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो 563 बीसी में हुआ था। 563 बीसी में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? ये लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। और ये जब पैदा हुए थे गौतम बुद्ध जब पैदा हुए थे, तो एक ब्राह्मण थे कौंडिन्य। ठीक, कौंडिन्य ने ये घोषणा कर दी थी, इनको देख करके कौंडिन्य ने घोषणा कर दी थी कि जो बुद्ध हैं, गौतम बुद्ध हैं, वो या तो भिक्षुक बनेंगे, या एक हमारे चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे। इन दोनों में से कोई एक बनेंगे। ठीक है, दोनों बनने की संभावनाएं थी इनकी, या तो भिक्षुक या तो चक्रवर्ती सम्राट। ये किसने घोषणा करी थी? कौंडिन्य ने घोषणा कर दी थी। ठीक है, जिसको सुन करके गौतम बुद्ध के पिता बहुत चिंतित हो गए थे कि अगर से वो चक्रवर्ती सम्राट नहीं बना तो जाहिर सी बात भिक्षुक बन जाएगा। ठीक है, तो आगे कहानी हमारी बढ़ती है। ठीक है, तो जन्म 563 बीसी में हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। और जब जन्म हुआ था तो कौंडिन्य ब्राह्मण ने दो घोषणाएं की थी, या फिर दो भविष्यवाणी की थी, ये कह सकते हो आप लोग। ठीक है, तो जन्म के बारे में हो गया कि लुम्बिनी में जन्म हुआ था। अब इनकी मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु की बात करें तो 483 बीसी में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक, 483 बीसी में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक, कहाँ पे हुई थी? कुशीनगर में। ठीक है, हाँ, आगे बात करते हैं और थोड़ा सा इनका जीवन परिचय देख लेते हैं। इनके बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था। इनके पिताजी कौन थे? इनके पिताजी थे सुधोधन। इनके पिताजी सुधोधन थे। और ये क्या कहते हैं, सुधोधन जो थे वो शाक्य गणराज्य से संबंधित थे। कहाँ से संबंधित थे? शाक्य गणराज्य से संबंधित थे। ठीक, शाक्य गणराज्य से संबंधित है सुधोधन। और इनके पुत्र जो सिद्धार्थ हैं, शाक्य गणराज्य से संबंधित होने के कारण ही इनके पुत्र का नाम शाक्य मुनि या फिर शाक्य सिंह इनको उपाधि के तौर पर मिली। ठीक है, और इनकी माता के बारे में बात करी जाए तो इनकी माता का नाम था महामाया। और ये जो महामाया है इनकी माता, या फिर माया देवी के नाम से भी जाना जाता है इनको। ठीक है, ये किस वंश की थी? ये कोलीय गणराज्य की थी। ये थी कोलीय गणराज्य से संबंधित थी। ठीक, आगे बात करते हैं। अच्छा, ये जो गौतम बुद्ध हैं वो पैदा कैसे हुए थे? जब गौतम बुद्ध महामाया के पेट में थे, ठीक है, तो वो महामाया क्या थी? महामाया जा रही थी मायके अपने। ठीक है, और रास्ते में आम का बगीचा पड़ा। ठीक है, उस आम के बगीचे में ही सिद्धार्थ का जन्म हुआ था। ठीक है, यानी कि अपने घर से मायके जा रही थी, मायके के बीच में ही आम का बगीचा था, आम के बगीचे के पास ही इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और जब ये पैदा हुए थे 500 कब पैदा हुए थे? 563 बीसी में जब ये पैदा हुए थे, पैदा होने के 7 दिन बाद, ही महामाया की मृत्यु हो गई थी। यानी इनकी माता की मृत्यु इनके पैदा होने से 7 दिन बाद ही हो गई। ठीक, अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब इनकी माता की मृत्यु हो गई तो इनका पालन किसने किया था? इनका पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। ठीक है, इनका जो क्या कहते हैं, इनके पिताजी थे सुधोधन, इन्होंने क्या किया था? प्रजापति गौतमी से शादी कर ली थी। और इनका लालन पालन प्रजापति गौतमी ने ही किया था। ठीक, लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, प्रजापति गौतमी। वैसे रिश्ते में क्या लगेंगी इनकी? इस रिश्ते में मौसी लगेंगी। ठीक, अब माता हो गई। पत्नी के बारे में जान लेते हैं। इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। और ये सिद्धार्थ जब 16 वर्ष के थे, सिद्धार्थ यानी कि जब हमारे सिद्धार्थ यानी कि गौतम बुद्ध की बात हो रही है, सिद्धार्थ की शादी कब हुई थी? 16 वर्ष की अवस्था में शादी हुई थी। ठीक है, किससे हुई थी? यशोधरा से 16 वर्ष की अवस्था में शादी हुई। ठीक, और 28 वर्ष की अवस्था में, जब गौतम बुद्ध 28 वर्ष के हुए, यानी कि टोटल 12 वर्ष बाद, शादी के 12 वर्ष बाद इनको एक पुत्र हुआ। और पुत्र का नाम क्या रखा था इन्होंने? राहुल। इनके पुत्र कौन थे? राहुल थे इनके पुत्र। ठीक है, अच्छा, अब पुत्र पैदा हो गया। अब 28 वर्ष की अवस्था में इनको पुत्र पैदा हो गया। और ये 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने क्या किया? घर त्याग दिया, गृह त्याग कर, यानी घर छोड़ दिया। घर क्यों छोड़ा? कौंडिन्य ने क्या घोषणा की थी? कौंडिन्य ने ये घोषणा की थी कि ये या तो भिक्षुक बनेंगे या फिर चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे। चक्रवर्ती सम्राट तो बने नहीं है, ये भिक्षुक बनने के लिए उन्होंने गृह त्याग कर दिया था। ठीक है, अच्छा, गृह त्याग किया क्यों था इन्होंने? तो गृह त्याग इन्होंने 4 दृश्य देख करके किया था। गृह त्याग इन्होंने 4 दृश्य देख के किया था। वो 4 दृश्य क्या क्या थे? 4 दृश्य में हमारा पहला था, एक तरीके से ये कह सकते हैं, इनका जो सारथी था, यानी कि इनके साथ जाने वाला छंदक, यानी कि जो घोड़ा चलाता है वो छंदक, उनका नाम। सारथी के बारे में बात कर लें। इनका गौतम बुद्ध का सारथी कौन था? छन्नक या छंदक के नाम से भी जानते हैं। और घोड़े का नाम था कंथक। घोड़े का नाम क्या था? कंथक। ठीक है, और ये माना जाता है जो छंदक है, छंदक का जन्म गौतम बुद्ध के जन्म के दिन ही हुआ था। ठीक है,
ये गए बाहर, बाहर गए तो इन्होंने 4 दृश्य देखा, जिसमें से पहला क्या था, पहला था बूढ़ा व्यक्ति को देख लिया इन्होंने, पहले बूढ़ा व्यक्ति को देख लिया। ठीक, अब पहली बार देख रहे थे क्योंकि पहली बार गए थे अपने क्या कहते हैं महल से बाहर। जो सुदोधन थे इनके पिता इनको बाहर जाने ही नहीं देते थे क्योंकि ये भिक्षुक ना बन जाए इस डर से। ठीक है, लेकिन जब ये पहली बार बाहर गए तो उन्होंने 4 दृश्य देखा, पहला बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा देखा इन्होंने बीमार आदमी, ठीक, और तीसरा इन्होंने देखा मृत व्यक्ति, और चौथा देखा इन्होंने सन्यासी। ठीक, ये 4 दृश्य देख करके इन्होंने अपना मन बना लिया था कि अब ये गृह त्याग करेंगे। ठीक है। और जब इन्होंने ये 4 व्यक्ति यानी कि जब सन्यासी को देखा, बूढ़ा व्यक्ति देखा इन्होंने, बीमार आदमी को देखा, मृत व्यक्ति को देखा और सन्यासी को देखा, तो इन्होंने एक तरीके से अपने मन में ये समझ लिया था कि जीवन का सार क्या है, जीवन का अंत क्या है। ठीक है, तो उसी समय इन्होंने क्या किया था, अपने सिर के बाल कृपाण से काट कर अस्त्र शस्त्र छन्नक को देकर वापस भेज दिया। ठीक है, ये एक मिथ है कि उसी समय इन्होंने क्या कहते हैं अपने बाल कृपाण से काट करके जो भी इन्होंने लिया था, शस्त्र धारण किया हुआ था, उसको सब छन्नक को दिया और छन्नक को वापस भेज दिया। ये एक मिथ है लेकिन माना जाता है। ठीक है, अब इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग कर दिया। ठीक, अब जब गृह त्याग कर दिया तो ये क्या, किस लिए गृह त्याग किया, ज्ञान प्राप्ति के लिए किया था। ठीक है, तो 35 वर्ष की अवस्था में, जब ये 35 वर्ष के हुए तो 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान प्राप्ति हुई। अब ज्ञान प्राप्ति से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो क्या है, ज्ञान प्राप्ति जो हुई थी वो पीपल के वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे। पूछता एग्जाम में कि महात्मा बुद्ध यानी गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई थी, किस वृक्ष के पास हुई थी, तो पीपल का वृक्ष यहाँ पे हमको टिक करना है। और पीपल के वृक्ष के नीचे उरुवेला गाँव, उरुवेला गांव जो कि बोधगया बिहार में पड़ता है। कहाँ है, बोधगया बिहार। ठीक है, उरुवेला गांव में, और निरंजना नदी के तट पे, निरंजना नदी के तट पर। और क्या कहते हैं, कौन सा दिन था वो, वैशाख पूर्णिमा का दिन था, वैशाख पूर्णिमा के दिन। ठीक, ये ज्ञान प्राप्ति से संबंधित है, यानी जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी महात्मा बुद्ध को 35 वर्ष की अवस्था में हुई थी, पीपल के वृक्ष के नीचे, उरुवेला गांव बोधगया में, और निरंजना नदी के तट पे। और उस वो दिन कौन सा था, वैशाख पूर्णिमा का दिन था। ठीक है, अच्छा, एक जब ये 35 वर्ष के मतलब जब ये इनका जब जीवन काल चल रहा था, जब ये 35 वर्ष के थे, ठीक है, तो उस समय मगध के सम्राट कौन थे, मगध के सम्राट कौन थे उस समय, मगध के सम्राट थे बिंबिसार। ठीक है, यानी कि ये कह सकते हैं, ये पूछा जाता है कि बौद्ध महात्मा बुद्ध के समकालीन राजा कौन थे, शासक कौन थे, तो बिंबिसार पे हमको चूज़ करना है। ठीक है, अच्छा, अब इन्होंने क्या किया, इनका जन्म हुआ, इन्होंने गृह त्याग दिया और इनको अपना क्या कहते हैं ज्ञान प्राप्त हो गया। ठीक है, और मृत्यु के बारे में मैंने बता दिया कि मृत्यु इनकी 483 BC कुशीनगर में हुई। ठीक है, तो ये 4 जो घटनाएं हैं, इन 4 घटनाओं को नाम दिया गया है। ठीक है, अब वो घटनाएं, अच्छा, एक और घटना बच गई, 4 नहीं, चौथी घटना ये है कि जब इनको ज्ञान प्राप्ति हुआ, जब इनको ज्ञान प्राप्ति हुआ तो इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, सारनाथ में दिया। पहला उपदेश कहाँ दिया, सारनाथ में। उस समय सारनाथ को ऋषिपत्तनम के नाम से जाना जाता था, ऋषिपत्तनम के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हैं। ठीक, हाँ, तो यही 4 घटनाएं हैं। कौन कौन सी, सबसे पहला तो गृह त्याग 29 वर्ष की आयु में। ठीक है, गृह त्याग किया था इन्होंने। फिर दूसरा क्या है, ज्ञान प्राप्ति। और तीसरा क्या है, इन्होंने पहला उपदेश दिया था, पहला उपदेश। और चौथा इनकी मृत्यु। ठीक, ये 4 जो घटनाएं हैं, इन 4 घटनाओं को एक नाम दिया गया है, एक नाम नहीं, 4 को अलग अलग नाम दिया गया है। जब इन्होंने अपना घर त्यागा था, जब घर छोड़ा था, तो उस घटना को क्या नाम दिया गया, उस घटना को नाम दिया गया महाविनिष्क्रमण। उस घटना का नाम क्या है, महाविनिष्क्रमण। ठीक है, और जब इनको ज्ञान प्राप्ति हुई 35 वर्ष की आयु में, जब इनको ज्ञान प्राप्ति हुई, तो उस घटना का नाम क्या था, संबुद्धि या समृद्धि के नाम से प्रचलित है ये ज्ञान प्राप्ति। और इन्होंने जब अपना पहला उपदेश दिया था, सारनाथ में उपदेश दिया था पहला, और उस समय सारनाथ को ऋषिपत्तनम के नाम से जाना जाता था। तो जब इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया तो उस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना गया, धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, और जब इनकी मृत्यु हुई तो चौथी घटना, उसको क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण। ठीक है, महापरिनिर्वाण। तो ये 4 घटनाएं हमको याद रखनी है। 483 BC में इनकी मृत्यु जब हुई थी। ठीक है, जब इन्होंने गृह त्याग किया तो महाविनिष्क्रमण उस घटना को कहा गया। जब इनको ज्ञान प्राप्ति हुई तो संबुद्धि, और जब इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया तो वो धर्मचक्र परिवर्तन कहलाया, और जब इनकी मृत्यु हुई तो उसको महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी गई। ठीक है, अच्छा, अब जब इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। अच्छा, ये पहला उपदेश इन्होंने दिया किसको था, पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, किसको दिया था, पहला उपदेश इन्होंने 5 ब्राह्मणों को दिया था, जो इनके साथ पीपल के वृक्ष के नीचे उरुवेला गाँव में निरंजना नदी के तट पे थे, उन 5 ब्राह्मणों को दिया था। ठीक है, उन 5 ब्राह्मणों में से कौन कौन से थे, 5 ब्राह्मणों का नाम, पहला भी मैं बताता हूँ कौन है। पहला काफ़ी इंटरेस्टिंग नाम है, दूसरे थे वप्पा, तीसरे थे मधनामा, चौथे थे अस्सा। वैसे इनकी नाम को याद करने की जरूरत नहीं है, एक तरीके से माइंड में रहेगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये 5 ब्राह्मण थे। पहले ब्राह्मण पता है कौन थे, कौंडिन्य, जिन्होंने क्या घोषणा करी थी कि ये भिक्षुक बनेंगे।
ठीक। तो कौंडिन्य, वप्पा, मदनामा, अस्सा और भूतिया, ये 5 ब्राह्मणों को अपना पहला उपदेश इन्होंने दिया था। ठीक है, कहाँ दिया था सबको याद है? सारनाथ में। ठीक है, अभी सारनाथ से जब सारनाथ में अपना पहला उपदेश दे दिए, ठीक, सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दे दिया। अब सारनाथ से कहाँ गए? ये गए वाराणसी। वाराणसी गए। अब वाराणसी में इन्होंने क्या किया? वाराणसी में इन्होंने यज्ञ सृष्टि नामक व्यक्ति को उपदेश दिया या फिर ज्ञान दिया, यज्ञ सृष्टि को ज्ञान दिया। और वाराणसी में ही बौद्ध भिक्षु संघ बनाया। बौद्ध भिक्षु संघ इन्होंने कहाँ बनाया? वाराणसी में ही बनाया। ठीक। अब आगे, अब वाराणसी के बाद ये कहाँ गए? वाराणसी के बाद ये गए वैशाली। वैशाली में इन्होंने क्या किया? वैशाली में इन्होंने बौद्ध भिक्षुणी संघ बनाया। वैशाली में इन्होंने बौद्ध भिक्षुणी संघ बनाया। और ये बौद्ध भिक्षुणी संघ जो है, ये इन्होंने अपने एक शिष्य आनंद के कहने पे बनाया था। आनंद के कहने पे इन्होंने बौद्ध भिक्षुणी संघ बनाया था। बौद्ध भिक्षु संघ कहाँ बना? वाराणसी में बना था। और बौद्ध भिक्षुणी संघ इन्होंने कहाँ बनाया? वैशाली में बनाया था। किसके कहने पे? आनंद अपने शिष्य के कहने पे। ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो क्या कहते हैं, जो बौद्ध भिक्षुणी संघ बना था, इसमें सबसे पहले कौन कौन सदस्य बने थे इनकी? बौद्ध भिक्षुणी संघ है तो जाहिर सी बात है कि महिला ही बनेंगी। तो प्रजापति गौतमी जो इनकी मौसी थी, प्रजापति गौतमी सदस्य बनी बौद्ध भिक्षुणी संघ की। और साथ ही साथ आम्रपाली, आम्रपाली भी इस बौद्ध भिक्षुणी संघ की सदस्य बनी थी सबसे पहले। ठीक है, आम्रपाली की बात करी जाए तो आम्रपाली कौन थी? ये राजा बिंबिसार की पत्नी थी, एक तरीके से राजा बिंबिसार की पत्नी थी। और इनके पुत्र जीवक थे। इनके पुत्र का नाम जीवक। जीवक वही एक क्या कहते हैं, जीवक वैद्य, काफ़ी फेमस वैद्य रहे, राज्य वैद्य। ठीक है, बस हमको याद रखना है कि आम्रपाली के पुत्र का नाम जीवक था, जो कि जिन्होंने बिंबिसार से शादी की थी। ठीक, अब आगे बात करते हैं। आगे है हमारा, अब वैशाली हो गया। वैशाली के बाद बात करेंगे श्रावस्ती। श्रावस्ती में इन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश दिया था। श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश इन्होंने दिया था। ठीक, सबसे ज़्यादा उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में ही दिया था। और सबसे अधिक अनुयायी भी श्रावस्ती में ही थे। सबसे अधिक मानने वाले इनके श्रावस्ती में ही थे। और क्या कहते हैं, जो अंतिम उपदेश था इनका, इन्होंने अपना अंतिम उपदेश कहाँ पे दिया था? इन्होंने अपना अंतिम उपदेश वो दिया था कुशीनगर में, जहाँ पे इनकी मृत्यु हुई थी। अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया था, जहाँ पे इनकी मृत्यु हुई थी। और दिया किसको था इन्होंने? इन्होंने अपना अंतिम उपदेश सुभद्र यानी भद्रक कह लीजिए या फिर सुभद्र कह लीजिए, दोनों एक ही नाम है, दोनों एक ही लोग का नाम है, सुभद्र या फिर भद्रक को दिया था। ठीक है। हाँ, और क्या कहते हैं, जब ये भिक्षु थे तो ये वर्षावास करते थे। यानी जब भिक्षु थे तो हर जगह ये जाते थे, हर जगह पे जाते थे, अलग अलग जगह पे, वाराणसी से वैशाली, वैशाली से श्रावस्ती, इस तरीके से जगह परिवर्तन करते रहते थे हर मौसम में। लेकिन जब बरसात का मौसम आता था, बरसात के मौसम में क्या करते थे? रुकते थे। जिस जगह पे हैं, अगर से बरसात स्टार्ट हो गया, बरसात का मौसम स्टार्ट हो गया, तो उस मौसम में रुक जाते थे। ठीक है, तो जब ये रुकते थे तो उसको क्या कहा जाता था? वर्षावास। वर्षावास। ठीक है, तो वर्षावास इन्होंने सबसे अधिक वर्षावास कहाँ पे किया है? सबसे अधिक वर्षावास इनका श्रावस्ती में रहा है। यानी सबसे ज़्यादा इस श्रावस्ती में ही रुके थे, जहाँ पे इनके सबसे ज़्यादा उपदेश हैं। ठीक, और अंतिम वर्षावास की बात करी जाए तो अंतिम वर्षावास कुशीनगर में है, जहाँ पे इनकी मृत्यु हुई है। इतना बात हमको याद रखना है। सर्वाधिक वर्षावास कहाँ पे? श्रावस्ती में। और अंतिम वर्षावास जो है वो कुशीनगर में। अंतिम वर्षावास कहाँ पे? कुशीनगर में। ठीक है, इतनी बातें हैं किससे संबंधित? महात्मा बुद्ध से संबंधित। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में। इनकी शिक्षाएँ क्या क्या थी? शिक्षाओं के बारे में बात करी जाए तो उन्होंने 4 बातें कही थी। पहली बात क्या थी? दुख है, दुख है। दूसरी बात क्या थी इनकी? दुख का कारण है। दुख है तो दुख का कारण होगा ही होगा। ठीक है। तीसरी बात क्या? दुख का निराकरण भी है। दुख का निराकरण है, दुख का निराकरण है। आगे इन्होंने क्या कहा था? अब दुख का निराकरण या फिर निवारण है। दुख का निवारण किससे होगा? दुख का निवारण या निराकरण अष्टांगिक मार्ग से है। अष्टांगिक मार्ग से किया जा सकता है, मार्ग से किया जा सकता है। ठीक है, तो इन्होंने 4 शिक्षाएं दी हैं कि पहली शिक्षा ये कि दुख है तो दुख का कारण भी होगा, दुख का कारण है, फिर तो दुख का निराकरण भी होगा। ठीक है, अब दुख का निराकरण या दुख का निवारण किससे होगा? अष्टांगिक मार्ग से। अष्टांगिक मार्ग क्या था? अष्टांगिक मार्ग की बात करी जाए तो अष्टांगिक मार्ग, महात्मा बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग क्या था? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक पाणी और सम्यक कर्म और सम्यक आजीविका, और आगे बात करिए सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। यही क्या है? अष्टांगिक मार्ग है इनका। ठीक है, सम्यक लगाते चलेंगे आगे हम लोग। ठीक, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, ये क्या है? अष्टांगिक मार्ग है। ठीक है, अब बौद्ध धर्म में शील कितने थे? बौद्ध धर्म में शील, ठीक है, शील जो थे वो 10 थे। 10 में से जो प्रमुख थे वो कौन से थे? प्रमुख थे 4। अब 4 प्रमुख शील कौन कौन से थे? अहिंसा। हमको 4 प्रमुख 4 हैं, इन्हीं के बारे में जानना है। पहला अहिंसा, दूसरा सत्य, अस्तेय और चौथा है अपरिग्रह। ठीक है, अहिंसा का मतलब क्या होता है? लड़ाई न करना। सत्य का मतलब सबको पता है, सच कहना। ठीक है, और
अस्त्य और अपरिग्रह, ये क्या है हमारे 4 प्रमुख शील हैं। अब आगे बात करते हैं, आगे हम लोग बात करेंगे प्रतीक चिन्ह के बारे में। अब महात्मा बुद्ध से संबंधित प्रतीक चिन्ह क्या क्या थे, महात्मा बुद्ध से संबंधित प्रतीक चिन्ह क्या क्या थे देखते हैं। प्रतीक चिन्ह में सबसे पहले जब इनका जन्म हुआ था, अच्छा जन्म से पहले गर्भ के बारे में बात करेंगे हम लोग। जब ये पेट में थे, यानी जब ये गर्भ था इनका, तो उसका प्रतीक चिन्ह क्या था, उसका प्रतीक चिन्ह था हाथी, ठीक। और जब इनका जन्म हुआ था, फिर जन्म के बाद जब ये युवा हुए थे और इन्होंने अपना गृह त्याग किया था, उसका भी चिन्ह है। और जब इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी उसका भी चिन्ह है। और जब इनकी मृत्यु हुई थी तब का चिन्ह क्या था, ठीक है। जब इनका जन्म हुआ था तो जन्म का जो चिन्ह था वो था कमल, ठीक है। जब ये युवा हुए तो युवा का चिन्ह क्या था, शाण, ठीक है। जब इन्होंने गृह त्याग किया तो इनका क्या चिन्ह था, गृह त्याग का क्या चिन्ह था, घोड़ा। ज्ञान प्राप्ति हुई तो वो उसका चिन्ह था पीपल। और मृत्यु के समय मृत्यु का जो चिन्ह था वो क्या था, पद चिन्ह, ठीक है। तो ये महात्मा बुद्ध से संबंधित प्रतीक चिन्ह है, ठीक है। गर्भ, जन्म, युवा, गृह त्याग, ज्ञान और मृत्यु सबका प्रतीक चिन्ह दिया हुआ है। तो ये रहा हमारा महात्मा बुद्ध से संबंधित उनके जीवन के बारे में जितनी भी घटनाएं थी इंपॉर्टेंट सारी हमने डिस्कस कर ली। अब आगे हम लोग बात करेंगे बौद्ध साहित्य के बारे में। बात करने जा रहे हैं, ठीक। बौद्ध साहित्य में हम लोग बेसिकली वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे जो क्या कहते हैं बौद्ध धर्म को बढ़ावा देती हैं, ठीक है, जिससे हमको बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, वही सब, ठीक है। तो बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक बताया गया था, एक त्रिपिटक क्या था, त्रिपिटक में 3 पिटक थे, कौन कौन से थे। पहला था विनय पिटक, दूसरा क्या था, सुत्त पिटक, तीसरा जो था वो अभिधम्म पिटक, ठीक। ये 3 त्रिपिटक के बारे में अगर पूछता है, त्रिपिटक किससे संबंधित है, त्रिपिटक बौद्ध धर्म या फिर बौद्ध साहित्य से संबंधित है, ठीक है। अच्छा, अब त्रिपिटक में हमारा विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक है, ये सब है। विनय पिटक से कौन संबंधित है, विनय पिटक से संबंधित है उपाली कौन थे, उपाली थे महात्मा बुद्ध के शिष्य। और सुत्त पिटक से कौन संबंधित है, आनंद भी क्या थे, शिष्य ही थे। और अभिधम्म पिटक की बात करिए तो अभिधम्म पिटक से मोगली पुत्र संबंधित थे, ठीक। मोगली पुत्र संबंधित, मोगली पुत्र कहना उचित नहीं होगा, केवल मोगली की बात करेंगे, ठीक है। मोगली पुत्र नाम में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है तो मोगली ही यहाँ मैंने लिखा है, ठीक है। विनय पिटक उपाली, सुत्त पिटक से कौन संबंधित है, आनंद। और अभिधम्म पिटक से कौन संबंधित है, हमारा मोगली, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आगे बात करी जाए तो इसमें सुत्त पिटक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सुत्त पिटक इसमें हमारा सबसे इंपॉर्टेंट तीनों पिटक में से सुत्त पिटक ही है। सुत्त पिटक को इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बुद्ध धर्म क्या कहा गया है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बुद्ध धर्म, ठीक है। बुद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया किसको कहा गया, सुत्त पिटक को कहा गया है, ठीक है। अच्छा, सुत्त पिटक को 5 भागों में बांटा गया है, सुत्त पिटक को 5 भाग में बांटा गया। वो 5 भाग कौन कौन से हैं, पहला खुंदक निकाय, पहला जो है खुंदक निकाय में हमारी जो जातक कथाएं हैं उसके बारे में चर्चा हुई है, जातक कथाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। अब जातक कथाएं, खुंदक निकाय में जातक कथाओं की संख्या कितनी है, जातक कथाओं की संख्या 549, ठीक है। और जातक कथाओं से मतलब क्या है, जातक कथाएं जो हैं वो महात्मा बुद्ध के जन्म से पूर्व की कथाएं, महात्मा बुद्ध के जन्म से पूर्व की कथाओं को जातक कथाएं कहा गया है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जन्म से पूर्व की कथाएं, किसके जन्म से, महात्मा बुद्ध यानी कि जो हमारे सिद्धार्थ हैं उनके जन्म से पूर्व की कथाएं जो हैं वो जातक कथाएं के अंतर्गत आती हैं। दूसरा जो है अंगुत्तर निकाय में क्या है, अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद जो हैं, 16 जो हमारा मगध और अवंती ये सब महाजनपद हैं उनके बारे में वर्णन मिलता है किसमें, अंगुत्तर निकाय में, ठीक है। तो ये 2 निकाय हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। खुंदक निकाय में जातक कथाओं का पता चलता है, जातक कथाएं की संख्या कितनी थी, 549। अंगुत्तर निकाय दूसरा हमारा अंगुत्तर निकाय है जो कि किसका भाग है, ये अभी हम लोग सुत्त पिटक के भाग के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो दूसरा हमारा अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों के बारे में बताया गया है। और तीसरा जो है वो डीघ निकाय, चौथा जो है मध्यम निकाय, चौथा हमारा मध्यम निकाय है। पाँचवां है हमारा संयुक्त निकाय, ठीक है। ये नाम हमको बस याद रखना है, ठीक। कौन कौन से हैं, खुंदक निकाय, अंगुत्तर निकाय, डीघ निकाय और मध्यम निकाय, और लास्ट हमारा संयुक्त निकाय। ये सब क्या है, सुत्त पिटक के 5 भाग हैं, ठीक है। तो त्रिपिटक के बारे में हम लोगों ने बात कर ली। अब बात करते हैं त्रिरत्न। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न के बारे में भी बताया गया है। त्रिरत्न कौन कौन से थे, तो त्रिरत्न क्या थे, बौद्ध, धम्म और संघ, ठीक है। ये त्रिरत्न है, बौद्ध, धम्म और संघ क्या है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न हैं, ठीक है। तो त्रिपिटक और त्रिरत्न के बारे में हम लोग को कंफ्यूज नहीं होना है, त्रिपिटक अलग चीज़ है और त्रिरत्न अलग चीज़ है, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग बौद्ध संगीति के बारे में, बौद्ध संगीतियों के बारे में, और याद करने की भी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मेनली हमको वैसे तो देखा जाए 5 या 6 बौद्ध संगीतियाँ हो गई हैं, और लेकिन हमको याद कितनी करनी है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन कौन सी हैं, केवल 4 बौद्ध संगीतियों को हम लोग ध्यान में रखेंगे अपने, ठीक है। तो पहली बौद्ध संगीति, अच्छा चारों को याद करने की कोशिश करते हैं। डेट सबसे पहले 483 BC, 483 BC जब मृत्यु हुई थी तब पहली
जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी तब हमारी पहली बौद्ध संगीति हुई थी। और दूसरी बौद्ध संगीति कब हुई थी? 383, यानी कि 100 साल बाद दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी। तीसरी संगीति कब हुई थी? 255 BC में, ठीक है। और चौथी जो बौद्ध संगीति है वो पहली शताब्दी यानी कि 102 AD, ये सब BC है, ईसा पूर्व, ठीक है। और जो हमारी चौथी बौद्ध संगीति है वो ईस्वी यानी कि पहली शताब्दी यानी कि 102 AD में हुई थी, ठीक है। अब स्थान के बारे में बात कर लें तो जो हमारी पहली बौद्ध संगीति हुई थी वो कहाँ हुई थी? RVPK, ये कोड हम लोग याद रखेंगे, RVPK। R से हमारा राजगिरी हो जाएगा, ठीक। V से हो जाएगा वैशाली, P से हो जाएगा पाटलिपुत्र और K से हो जाएगा कुंडलवन, ठीक है। ये कोड की मदद से हम लोग जगह के नाम को याद रख सकते हैं, RVPK। और उस समय राजा कौन कौन से थे? मगध के राजा कौन से थे? तो मगध के राजा थे AK और AK, ठीक है। ए से हो गए अजातशत्रु, के से हो गए कालाशोक, और ए से अशोक और के से कनिष्क, ठीक है। तो एक की मदद से जो हमारा कोड है एक उससे हम राजाओं के नाम को भी याद कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो बौद्ध संगीतियाँ 4 इंपॉर्टेंट है। 4 में से पहली बौद्ध संगीति 483 BC, फिर 100 साल बाद 383 BC, फिर 255 BC में तीसरी बौद्ध संगीति हुई। चौथी बौद्ध संगीति 102 ईस्वी में हुई थी। ईस्वी याद रखेंगे, ये लास्ट वाला ईस्वी है, BC नहीं है, ठीक है। पहली कहाँ हुई थी? राजगिरी में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में, कुंडलवन में, चौथी हुई थी। पहले में हमारे राजा कौन थे? अजातशत्रु, दूसरे में राजा कौन थे? कालाशोक, तीसरे में अशोक और चौथे में कनिष्क राजा थे, ठीक है। कोड क्या है? RVPK और AK, ठीक है। और इसमें अध्यक्ष भी पूछा जाता है, मेनली। तो अच्छा, अध्यक्ष के बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो पहली बौद्ध संगीति में अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप, ठीक है। महाकश्यप पहली बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। दूसरी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? साबकमीर, ठीक है। और तीसरी में मोगलीपुत्र, ठीक है। मोगलीपुत्र नाम से कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? मोगलीपुत्र वही जिन्होंने अभिधम्म पिटक, जो किसी संबंधित थे? अभिधम्म पिटक से संबंधित थे। कनिष्क की बात करिए तो कनिष्क के समय में जो बौद्ध संगीति हुई थी उस समय जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? वो थे वसुमित्र, ठीक। हाँ, अब आगे बात करते हैं। अभी जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, जब ये चौथी बौद्ध संगीति हुई थी हमारी, ठीक, जो 102 AD में हुई थी कनिष्क के समय, तो चौथी बौद्ध संगीति के बाद क्या हुआ था ना? बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ गया था, 2 शाखाओं में बढ़ गया था, ठीक। क्या हुआ था? बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बढ़ गया। 2 शाखा कौन कौन सी थी? पहली तो थी हीनयान, पहली कौन सी थी? हीनयान, और दूसरी थी महायान, ठीक। हीनयान में क्या था? हीनयान जो थी वो उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? महाकश्यप, ठीक। महाकश्यप के बारे में हमने जस्ट अभी बात किया है। महाकश्यप कौन थे? महाकश्यप जो हमारी पहली बौद्ध संगीति हुई थी, यहाँ पे देखिए, पहली बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे, ठीक, महाकश्यप। और महायान शाखा के अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। वसुमित्र किस बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे? चौथे बौद्ध संगीति, यानी कि जो 2 शाखाओं में बांटने का काम किसका था? वसुमित्र का था। पहले हीनयान चल रहा था अपना 483 BC से, और लेकिन क्या कि महायान शाखा में किसने बांट दिया? बौद्ध धर्म के लोगों को वसुमित्र ने बांट दिया था, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब हीनयान शाखा में क्या है? महायान शाखा में क्या है? तो हीनयान शाखा में कुछ पॉइंट से याद रखेंगे हम लोग। इन्होंने बौद्ध शिक्षा को माना, ठीक। इन्होंने क्या किया? इन्होंने बौद्ध शिक्षा पे सवाल उठाए, किसने? महायान शाखा वाले ने, ठीक है। और इन्होंने अष्टांगिक मार्ग जो था वो अपनाया, ठीक है। इन्होंने नया नियम अपना बना दिया। हीनयान शाखा वालों ने अष्टांगिक मार्ग अपनाया, यानी कि बुद्ध को पूरी तरीके से फॉलो करते थे, ठीक है। लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि ये हीनयान शाखा वाले लोग जो हैं वो महात्मा बुद्ध को क्या मानते थे? महापुरुष मानते थे। लेकिन जो वसुमित्र यानी जो महायान शाखा वाले लोग थे वो महात्मा बुद्ध को क्या मानते थे? भगवान मानते थे। ये हमको याद रखना है, ठीक है। महापुरुष कौन मानता था? हीनयान शाखा वाले लोग मानते थे, और भगवान कौन मानता था? महायान शाखा वाले लोग मानते थे, ठीक। अब इसका जो विस्तार है, हीनयान शाखा है उसका विस्तार कहाँ कहाँ तक है? चीन, जापान, कोरिया, भूटान, सिंगापुर, ठीक है। ये वसुमित्र की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक। यानी जो भगवान मानते थे वो उनका विस्तार कहाँ था? चीन, जापान, कोरिया, ठीक है, सिंगापुर और भूटान, इन सब जगहों पे बौद्ध धर्म के लोग किस शाखा के थे? महायान शाखा के थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे बात करेंगे हम लोग महात्मा बुद्ध के गुरु। महात्मा बुद्ध के गुरु कौन कौन से थे? महात्मा बुद्ध के गुरु तो बेसिकली 3 गुरु थे। 3 गुरु के बारे में इतिहास में पता चलता है। पहले गुरु कौन से थे? बृहस्पति। पहले गुरु कौन थे? बृहस्पति ने इनको किस चीज़ की शिक्षा दी थी? वैदिक शिक्षा दी थी। महात्मा बुद्ध को वैदिक शिक्षा किसने दी थी? बृहस्पति ने दी थी। दूसरे गुरु कौन थे? आलार कलाम इनके दूसरे गुरु थे, ठीक है। इन्होंने सांख्य दर्शन के बारे में बताया था। सांख्य दर्शन की शिक्षा महात्मा बुद्ध को आलार कलाम ने दी थी, ठीक है। और सांख्य दर्शन की बात करिए तो सांख्य दर्शन का जो प्रतिपादन है, यानी जो प्रतिपादन किसने किया था? कपिल मुनि ने किया था, ठीक है। और तीसरा रुद्रकपुत्रम इनके तीसरे गुरु थे। इन्होंने इनको योग दर्शन के बारे में शिक्षा दी थी। जो पतंजलि है, ऋषि पतंजलि, वो योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। और सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है? कपिल मुनि, ठीक है। लेकिन इनके 3 शिक्षक जो हैं, 3 गुरु कौन कौन से थे? बृहस्पति, आलार कलाम और रुद्रकपुत्रम, ठीक है। और तीनों ने किस चीज़ की शिक्षा दी थी? बृहस्पति ने वैदिक शिक्षा दी थी, आलार कलाम ने सांख्य दर्शन की शिक्षा दी थी, और रुद्रकपुत्रम ने योग दर्शन की शिक्षा दी थी, ठीक है। अब आगे बात करेंगे हम लोग
बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं उसके बारे में, ठीक है। सबसे पहले बौद्ध चरित्र और सौदरानंद ब्रज सूची, ये दो पुस्तकें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं बौद्ध धर्म में और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और ये जो दोनों पुस्तकें हैं, बौद्ध चरित्र और सौदरानंद ब्रज सूची, इसके जो लेखक हैं वो कौन है? अश्वघोष, ठीक, अश्वघोष लेखक हैं, ठीक है। आगे बात करी जाए, अच्छा अश्वघोष के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। अश्वघोष को क्या क्या कहा गया है? अश्वघोष को महापंडित कहा गया है। भारत के हेटे अश्वघोष को कहा गया है। भारत के हेटे, अगर पूछता है भारत के हेटे से किसको जाना जाता था? अश्वघोष को जाना जाता था। भारत का वॉल्टेयर वो भी अश्वघोष को कहा गया। और भारत के पहले कवि किसको कहा गया? वो अश्वघोष को कहा गया। तो ये चार जो उपाधियां हैं, महापंडित, हेटे और वॉल्टेयर और पहला कवि भारत का, वो किसको दिया गया? अश्वघोष को दिया गया। इनकी रचनाएं कौन कौन सी थी? बौद्ध चरित्र और सौदरानंद ब्रज सूची। अब अगली पुस्तक की बात करी जाए तो विभाषा शास्त्र है। विभाषा शास्त्र के बारे में बात करी जाए तो विभाषा शास्त्र जो है ये बौद्ध धर्म का विश्वकोश है। बौद्ध धर्म का विश्वकोश, जैसे इंसाइक्लोपीडिया क्या था हमारा सूत्र पिटक, उसी तरीके से बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसको कहा गया? विभाषा शास्त्र को। और इसको बौद्ध साहित्य का बाइबिल भी कहा जाता है। बौद्ध साहित्य का बाइबिल किसको कहा जाता है? विभाषा शास्त्र को। अच्छा, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं वसुमित्र। वसुमित्र कौन थे भैया? ये जो हमारे महायान शाखा हैं उसके प्रतिपादक हैं और चौथी जो बौद्ध संगीति हुई थी उसके अध्यक्ष हैं, ठीक है। कौन? वसुमित्र। इनकी पुस्तक क्या है? विभाषा शास्त्र, ठीक है। अब आगे हम लोग बात करेंगे, 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहली मानव प्रतिमा जो पूजी गई थी, यानी सबसे पहले पूजी जाने वाली मूर्ति किसकी थी? वो भगवान बुद्ध की ही थी, ठीक है, भगवान बुद्ध की थी। वैसे तो भगवान, जितने भी भगवान हैं हमारी सृष्टि में, उनको हम पूछते थे, लेकिन पहला मानव यानी जो पहला इंसान, व्यक्ति, उसकी प्रतिमा पूजी गई, उसमें हमारा भगवान बुद्ध ही हैं, ठीक है। सबसे पहली जो हमारी मानव प्रतिमा पूजी गई वो बुद्ध की ही थी, ठीक है। आगे बौद्ध शिक्षा केंद्र के बारे में बात करते हैं। बौद्ध शिक्षा केंद्र कहाँ कहाँ पे थे? तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा नालंदा विश्वविद्यालय है। नालंदा विश्वविद्यालय सबसे इंपॉर्टेंट है बौद्ध शिक्षा केंद्र की बात करी जाए तो। नालंदा विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान भी कहा जाता है। ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। नालंदा विश्वविद्यालय है। और तक्षशिला भी है और विक्रमशिला भी बौद्ध शिक्षा केंद्र है। वल्लभी भी बौद्ध शिक्षा केंद्र है, ठीक। तो ये चार हमको याद रखना है। नालंदा विश्वविद्यालय सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा, कि नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा केंद्र में सबसे इंपॉर्टेंट है। तक्षशिला नालंदा बौद्ध शिक्षा केंद्र है। विक्रमशिला हमारा बौद्ध शिक्षा केंद्र है। वल्लभी भी क्या है? वल्लभी, ठीक है, वल्लभी भी क्या है? बौद्ध शिक्षा केंद्र है, ठीक है। अब बौद्ध मान्यताएँ क्या क्या थी उसके बारे में बात कर लेते हैं। बौद्ध मान्यताओं के बारे में बात करी जाए तो ये जो थे ये पुनर्जन्म को मानते थे। भैया, ठीक। कौन? जो बुद्ध लोग थे वो पुनर्जन्म को मानते थे। आत्मा की बात करी जाए, आत्मा को नहीं मानते थे ये लोग। कर्मकांड को भी ये लोग नहीं मानते थे। वर्ण व्यवस्था की बात करी जाए तो वर्ण व्यवस्था को भी नहीं मानते थे। इसीलिए जो हमारे क्या कहते हैं संविधान के नायक जो हैं वो कौन थे? भीमराव अम्बेडकर जी। अपने अंतिम दिनों में भीमराव अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। क्यों? क्योंकि बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था को नहीं माना जाता था, ठीक है। तो आत्मा नहीं मानी जाती थी, कर्मकांड नहीं माने जाते थे, बौद्ध मान्यताओं में वर्ण व्यवस्था नहीं मानी जाती थी। माना क्या जाता था? पुनर्जन्म के बारे में ये माना जाता था, ठीक है। तो ये सारी बातें रही हमारी बौद्ध धर्म से संबंधित, ठीक है। एक पॉइंट और मैं बता देता हूँ, जो चार मैं बौद्ध संगीतियों के बारे में बताया, 4 बौद्ध संगीतियों के अलावा एक 5वीं बौद्ध संगीति हुई थी। 5वीं बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई थी? वो हुई थी म्यांमार में, ठीक है। म्यांमार में हुई थी 1871 में हुई थी। और किसके समय में हुई थी? राजा मिंडन के समय में, ठीक है, राजा मिंडन के समय, ठीक है। ये बात हमको याद रखनी है, ठीक है। तो बौद्ध धर्म से संबंधित इतनी जानकारी है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफ़ी सफिशिएंट है, ठीक है। तो बौद्ध धर्म के बारे में इतना ही। अब अगली वीडियो हम लोग जैन धर्म के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अगर से आप लोग को ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को प्लीज़ आप लोग लाइक करिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर देंगे तो और ही अच्छा है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।